नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। हिनौता मुरम कांड को लेकर सियासतगर्म। पीड़ित महिलाओं ने कहा, जान से मारने का किया गया प्रयास। यूथ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आंसू गैस और वाटर कैनन से पुलिस ने किया हमला। युवा क्रांति का आगाज करने निकले थे छात्र नेता। मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ देर रात पुलिस वालों ने की मारपीट। घटना के विरोध पर बाहर निकले 5 सैकड़ा से अधिक जूनियर डॉक्टर। और सावन माह के पहले दिन शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। कांवड़िए हुए रवाना। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मनगमा तहसील अंतर्गत हिनौता कांड में अब राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। मनगमा तहसील अंतर्गत हिनौता में महिलाओं को झंडा मोरम के नीचे दबाने के बाद अब महिलाओं ने मीडिया के सामने खुलकर विरोध जताया है और कहा है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी। दरअसल रीवा जिले के मनगमा तहसील अंतर्गत हिनौता में 2 महिलाओं को मुरम के नीचे दबाने के विवाद पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। मामला इतना बढ़ा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जयदीप प्रसाद को भी इस पर अपना बयान देना पड़ा। वहीं कलेक्टर रीवा और एसपी ने पूरे मामले पर लगातार नजर बना रखी है। एक ओर जहां शासन प्रशासन पूरे मामले पर पर्दा डालने की बात कर रहा है, वहीं पीड़ित महिलाओं ने मीडिया के सामने जो बयान दिया है उस पर कहानी अब दूसरी ही समझ में आ रही है। महिलाओं का कहना है कि उनके पट्टे की ज़मीन पर जबरन सड़क बनाई जा रही थी, जिसका विरोध करने पर उन्हें मुरम के नीचे दबाकर मारने की कोशिश की गई, जिसमें उनके परिवार के ही लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों हिनौता गांव में 2 महिलाएं, जिनका नाम ममता पांडे और आशा पांडे है, उनके ऊपर मुरम डाल दिया गया, जिसके बाद किसी तरह से गाँव वालों ने निकाल कर उनकी जान बचाई। दरअसल पूरा मामला पारिवारिक विवाद का है। दोनों विवादों के घर आसपास बने हुए हैं। गोकर्ण पांडे और विपिन पांडे रास्ता बनाना चाह रहे थे, जबकि जीवेश पांडे और शिवेश पांडे उन्हें रोक रहे थे। इसी दौरान विवाद हुआ। ये विवाद लगभग 1 हफ्ता पहले शुरू हुआ था, लेकिन घटना के दिन पीड़ित के परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। महिलाओं ने जब मुरम डालने को लेकर विरोध किया तो डंपर के नीचे बैठ गई। इस दौरान ड्राइवर ने बटन दबा दिया और महिलाएं नीचे दब गईं। मामले में डंपर जब्त कर लिया गया है। इस दौरान विपिन पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि महिलाओं के पारिवारिक ससुर गोकर्ण पांडे और ड्राइवर विपिन को फरार बताए जा रहे हैं। वहीं मामले को लेकर विपक्ष नेता भी अब लगातार हावी हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश की इस घटना ने भारतीय जनता पार्टी के शासन की महिला सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठाए हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1 बना हुआ है। वहीं महिला कांग्रेस की कविता पांडे खुद पीड़ित महिलाओं से मिलने जा पहुंची, जबकि बचाव में मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने वीडियो जारी कर घटना के संबंध में अपना पक्ष रखा है। वहीं गांव वाले इस घटना की लगातार भर्त्सना कर रहे हैं। हालांकि महिलाओं ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर कहा कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। इस संबंध में कलेक्टर रीवा, एसपी रीवा, मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति और कांग्रेस नेता कविता पांडे ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। सड़क बनाने का विरोध कर रही थी, क्यों कर रही थी? हमारे पट्टे की जमीन है। आपके पट्टे की जमीन में सड़क बनाई? हाँ, सड़क कौन बना रहा है? ये गोकर्ण प्रसाद पांडे, विपिन पांडे और सचिन पांडे। ये सब पंचायत से बन रही है फिर अपने से बन रहा है? अपने से जबरदस्ती। कोई घर में नहीं था, मेरी सास नहीं थी, मेरे पति नहीं थे, देवर नहीं थे, तो जबरन कर रहे थे। हम लोग मना करने गए तो हम लोगों को पीछे से धक्का दे दिए सचिन और विपिन। अच्छा, थाने में आप लोगों ने शिकायत की थी क्या इस मामले के लिए? जी। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कार्रवाई की, पर अभी गोकर्ण प्रसाद और आकाश पांडे नहीं फंसे हैं। जब ये सड़क बना रहे थे तब आप लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी? क्या की थी वहाँ? पुलिस पहुंचने में लेट हो गई थी। पुलिस नहीं पहुंची? नहीं पहुंच पाई थी। जब हम सीरियस हो गए फिर हम पुलिस के गाड़ी से गए इलाज के लिए। अच्छा, ये काम पहले से भी चल रहा होगा, तो इसकी शिकायत आपने क्या की? विवाद हो तक की थी पुलिस? हाँ, आज 3 महीने से विवाद चल रहा है। तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया क्या उस समय? हाँ, पुलिस गई, समझाई कि 3 फुट सिर्फ रास्ता चलने के लिए मिल सकती है। किसी के पट्टे की जमीन में अदालत चल रही तो रोड नहीं पड़ सकती है, तो जबरन कर रहे थे ये काम। घर बन रहा, किसका बन रहा था? बगल में घर बन रहा था आकाश का। हाँ, तो हमारे पट्टे की जमीन में जबरदस्ती रोड डाल रहा था। वहाँ कलेक्टर और प्रशासन पूरा पहुंच चुका है और देख रहा था। आप लोगों को मुरम पलटाया गया था, उस समय वहाँ कौन कौन मौजूद था? क्या कह रहे थे आपसे? जब हमारे यहाँ रोड पर रज्जू पांडे थे और बोदा यादव था, मिर्रा यादव था, ग्वाल यादव थे, बहुत सारे लोग थे।
कोई बचाने का प्रयास नहीं किया? बचाने की कोशिश करे, वो जल्दी पलट दिया डंपर, आकाश बोल दिया, संकिया दिया। तो नाम बता दीजिए अपना। ममता पांडे। अच्छा, आपके साथ उस समय कौन मौजूद था? जो एक महिला और थी, हमारी जेठानी आशा पांडे। वो भी दब गई थी उसमें? हाँ, दब गई थी, यहीं पे बैठी हुई। अभी कैसी तबीयत है आप लोगों की? अब उसकी तबीयत ठीक है। अभी आप एडमिट है? हाँ, एडमिट है। क्या विवाद चल रहा था? आप लोगों को मुरुम में दबा दिया गया था? सर हमारे जमीन में जबरदस्ती, हमारे प्रचगना पट्टा था, उसमें जबरदस्ती मुरुम डाल रहे थे। हम 4 लोग गए, बोले कि हमारे घर में कोई नहीं, न सास है, न पति है, न देवर है, कोई नहीं है, अभी मत डालो। वो जबरदस्ती कर रहे हैं। विपिन गौकरण, आकाश पांडे जबरदस्ती कर रहे थे। फिर हम दोनों जन को ढूंस के मुरुम के नीचे और डंपर के नीचे ढूंस के उनको बोलो पाट दो इनको। गौकरण प्रसाद भूसा बोला कि इनको पाट दो, पाट कर इनका मर्डर करेंगे, चाहे जब तक में करें, जब मिलेंगे जब करेंगे। इनके घर में जो कोई मिलेगा, बच्चे लड़के कोई मिलेगा, बच्ची मिलेगी, जे मिलेंगे सबको मार डालेंगे, किसी को नहीं छोड़ेगा। और वो जमीन आपकी है? जी, वो जमीन आशा पांडे। विरोध कर रही जी जी। तो क्या पहले 3 महीने से विवाद चल रहा था, पुलिस ने कोई एक्शन लिया क्या? जी सर, आए थे, बोले कि किसी के जमीन में पट्टे में आप रोड नहीं निकल सकते हैं, रोड नहीं डाल सकते हैं। हाँ, वो अदालत लगाए, बोले जब हाई कोर्ट में अदालत लगाए हो, जब फैसला हो जाएगा तब करना जो करना, अभी मत करना। बोले ठीक है, उनसे बोले ठीक है सर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं बार बार। अभी भी क्या कोई धमकी मिल रही है क्या? जी सर, अभी मिल रहा है। जब हम कल परसों पंचायत रीवा चले आए हैं, गंगे से रीवा भेज दिए हैं, तब वो औरत हंसिया लेकर घूम रही थी, जो कोई मिलेगा काट डालूंगी, मर्डर कर दूंगी, जो कोई बच्चे लड़के कोई मिलेंगी। तो कोई सर सबको फोन लगा के बोलेंगे घर के बाहर मत निकलना। अभी 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, तो और भी कोई बात नहीं है? अब कोई सर 3 जन रहे हैं और बस। अच्छा, ये कार्रवाई अगर पहले हो जाती शायद ये घटना ना होती, ऐसा मानती है? जी सर, पुलिस वाले ने फोन लगाया, जब हाइबा जेसीबी वाले आए तभी लगाए, वो आने में लेट कर दिए। जब हमें पंचक पर मुरुम पड़ गई तब वो आए, और निकाल कर हमको पंचक धरी, सीरियस हो गई। हम कुछ बच्चे रहन तो हमारे ज्यादा अच्छे से होश नहीं रही आए, हम नहीं चीन पावर हमको आई, फिर तो बाद में निकाल। 2 महिलाएं जो अपना घरेलू काम कर रही थी और उनके ऊपर कुछ सरहंग द्वारा जेसीबी से मिट्टी पाट दी गई, जिसके कारण दोनों हमारी बहनें दब गई थी और बहुत मुश्किल से अभी अस्पताल से वापस आई हैं। और मैं इस घटना की बहुत निंदा करती हूँ। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, यहाँ पर हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं और हम इनके न्याय की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, तन मन धन लगाएंगे। और यह जो सरकार है उसको यह समझना होगा कि नारी शक्ति जब उठ जाएगी तो तुम बचोगे नहीं। आज हमारी ये दोनों बहनें, इतनी इनकी तबीयत खराब है कि ये ठीक से उठ नहीं पा रही हैं। अभी जब यहाँ पर जिला प्रशासन आया और मैंने बोला कि इनकी आर्थिक मदद आप क्या करेंगे, तो बोलते हैं वो तो मेडिकल का मामला है, हम देखेंगे। पुलिस को तुरंत के तुरंत अपराधियों को गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेसीबी डंपर सब जब्त होने चाहिए और इन बहनों की आर्थिक रूप से मदद होना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि कितनी गरीब है। इनके घर में प्लास्टर तक नहीं है और छोटी सी लाइट है, इनके घर में कुछ भी नहीं है। इन गरीब लोगों की मदद सरकार को मुस्तैदी से करना चाहिए। बहन, आपके साथ जो घटना है आप बताइए। जैसे भी डंपर में मुरुम गिरत रहा, तो हमका दवाई दिन गान मना कराए, भैया रहा दे, हमारा सास नहीं आई, देवर नहीं आई, पति नहीं आई, न डारी मुरुम जबरदस्ती कहीं पैसा लेहन 50,000 डारा, जबरदस्ती मारी हमका, फिर लगे ढोंस दीनिनों में मुरुम गिराए दीनी ऊपर से। हम लोग दबी गान दुई जान कहीं मार डारा में मर्डर कर दे, ये सब करी दीदी। इनका भी बिल्कुल खूब ज्यादा सीरियस हो गई, बेहोश हो गई रही हैं, मुरुम के अंदर दबी रही हैं 1 घंटा। जैसा कि आपने प्रश्न किया है, ये ग्राम पंचायत हिनौता कोठार का मामला है। ये कल सुबह की घटना है, जहां पर एक डंपर जो है वहां पर मुरुम अनलोड करने के लिए गया था। अब वो जो ज़मीन का मामला है वो असल में 2 परिवारों के बीच का मामला है, पांडे परिवार हैं और दोनों परिवारों के बीच वो मुश्तरका ज़मीन है, जिसको लेकर के ये लड़ाई झगड़ा था। और जो महिलाएं असल में दब गई थी, उनको तो सड़क से जुड़ा हुआ, मतलब वो उनके पास पहले से ही सड़क से उनका घर जुड़ा हुआ है, लेकिन जो दूसरा परिवार है, उन्हीं का परिवार, वो सड़क से अछूता था। उनका ये कहना था कि हमको भी जो है सड़क से जोड़ दिया जाए। इसके चलते एक हाइवा जो कि बहुत ज़्यादा टोटली लोडेड था,
वहाँ पर लेकर के आए। संबंधित ठेकेदार थे राजेश सिंह जो है, तो राजेश सिंह ने ड्राइवर को जो है ऐसे करके बोला कि भाई जैसे पीछे से ऐसे इशारा किया जाता है, तो उस ड्राइवर ने उसको अनलोड कर दिया। और ये महिलाएं आ करके वहीं पर ये जानते हुए कि यहाँ पर मुरुम अनलोड होगी, वो वहाँ पर नहीं गई। असल में जो मैंने जानकारी वहाँ से इकट्ठा ली, जो डंपर है चूँकि बरसात का सीजन है, उसका टायर वहाँ पे फंस गया था, तो ये था कि वहाँ पर मुरुम अनलोड कर दी जाए। अब आज की डेट में जो ये डंपर है हाइड्रोलिक पावर के चलते चलता है, तो उसने जो है जब तक मैं एक्सीलेटर दबाया ड्राइवर ने, तब तक मैं इधर 3-4 टाली, आधी टाली, मतलब एक तरह से 3-4 मतलब आधा हाईवा डंपर वहाँ पर जो मुरुम है बाहर निकल आई। और जैसा मुझे ये जानकारी है, या आपने जैसा ये सवाल किया कि इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और संबंधित और वरिष्ठ जो नेता हैं इस पर बयान दर्ज कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस का मामला है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष ने मुझे अर्थात भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, दोनों ही अपने हैं, और ऐसा कहीं और किसी भी प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस का मामला नहीं है। मैंने एसआई जो गंगे चौकी लगता है, वहाँ के संबंधित एसआई को वहाँ पर भेजा था, अब वो जा करके वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट जो है लेकर आया है, और वहाँ 2-3 लोगों को उसने बंद करके रखा हुआ है। और जब ये दोनों पक्ष का विषय मतलब आपसी समझौते से सॉल्व हो जाएगा, और इस दौरान मैंने एसडीएम से भी बात की, टेलीफोनिक बात की कि ये क्या कैसा मामला, तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन का विवाद है और इस ज़मीन के विवाद को आपस में ही उनको समझना चाहिए। कुल मिलाकर के पूरा ये विषय रहा। आपने मुझे अपने चैनल से जोड़ने का काम किया और मैंने ये आपको बातें और बतलाई। और एक और विषय जिसमें एक जो महिला थी नीचे ज़्यादा दब गई थी, उनको संजय गांधी अस्पताल से संभवतः डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अब स्वस्थ है। और दूसरी महिला जो वर्टिकल खड़ी हुई थी, तो वो तो जैसा आप लोगों ने वीडियो में भी देखा हो, तो वो सांस ले रही थी, उनको कहीं कोई मतलब चोट नहीं लगी है। जो महिला सीधे वहाँ पर लेट गई थी, तो उनके साथ थोड़ा सा मतलब ऑक्सीजन की कमी वाला विषय आया था। संजय गांधी में वो भर्ती थी और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। यही पूरी बात थी और इस बात के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में इस घटना को रख रहा हूँ। मुरम में 2 महिलाओं के दबने की घटना मनगवा के हिनौता कोठार थाना क्षेत्र की है। इसमें जो फरियादी महिला हैं उनके द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी आशा पांडे के द्वारा कि उनकी एक साझे की ज़मीन है। जो सह खातेदार हैं गोकर्ण पांडे, वो उनके रिश्ते के ससुर लगते हैं, उनके साथ में उनके सह खाते की ज़मीन है, जिसको लेकर के लंबे समय से एक विवाद चल रहा था। और उसी के संबंध में घटना के दिन दोनों पक्ष खेत पर थे और इसी दौरान जो सामने वाला पक्ष है उनके द्वारा उस ज़मीन पर रास्ता बनाने का प्रयास किया गया और हाईवा में मुरम भर के लाई गई। तो जब इस पक्ष के लोगों ने, जो दोनों महिलाएं हैं आशा पांडे और ममता पांडे के द्वारा, हाईवा चालक को मना किया गया मुरम गिराने को लेकर के, रास्ता बनाने को लेकर, तो उनके द्वारा इस बात को नहीं माना गया और इसीलिए दोनों महिलाएं हाईवा के पीछे की तरफ गईं और उनके ऊपर चालक ने तेज़ी से मुरम गिरा दी। इसी दौरान गांव के लोग भी जो कि मौके पर मौजूद थे, दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो रहा था, तो गांव के लोगों द्वारा दोनों महिलाओं को तेज़ी से मुरम से निकाला गया और उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज में दोनों लोगों का परीक्षण किया गया और उनकी सभी जांचें की गई। जो प्राथमिक उपचार आवश्यक था वो दिया गया और दोनों लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। दोनों लोग सुरक्षित हैं। जो इसमें आरोपी हैं उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और एक आरोपी की उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। जो हाईवा था उसको जब्त किया गया है। तो ये जो दोनों पक्षों का विवाद था वो उनके सह खाते की ज़मीन में रास्ते को बनाने को लेकर के था। वर्तमान में जो है दोनों महिलाएं इस घटना में जो प्रभावित हुई हैं वो दोनों सुरक्षित हैं। कल दिनांक को थाना मनगवा के हिनौता कोठार गांव में एक पारिवारिक जमीन विवाद था। पांडे परिवार है, उसमें दोनों पक्ष से महिला पुरुष एकत्रित थे और सड़क बनाने को लेकर उनके बीच में विवाद हो रहा था। और जिसमें एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो 2 महिलाएं हैं आशा पांडे और ममता पांडे, उनके ऊपर डंपर से मुरम गिरी है जिसमें वो दब गई थी। और तत्काल ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली है, तत्काल ही पुलिस ने इसमें देहाती नालसी में हॉस्पिटल में ही एफआईआर इसमें कायम किया था, धारा 110 भारतीय न्याय संहिता में, जो कि कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट को लेके होता है। और इसमें पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और एक जो आरोपी है विपिन पांडे उसको हिरासत में लिया है। 2 अन्य आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कुछ अन्य वीडियो साक्ष्य भी हमको मिले हैं, फुटेज भी मिले हैं और उनके आधार पर भी पूरी विवेचना की जा रही है। और जो महिलाएं हैं उनकी हालत नॉर्मल है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सर, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो महिलाएं आदिवासी हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें?
नहीं बिल्कुल, ये पूरा एक पारिवारिक विवाद है और ये जो इसमें आरोपी जो अभी तक बने हैं, जो हमको वीडियो से आइडेंटिफाई हुए हैं, वो इनके महिला के वो ससुर देवर लगते हैं। और जो महिला हैं उनका नाम आशा पांडे और ममता पांडे है। और जो आरोपी हैं उसमें जो प्रदीप कोल है वो ट्रक का जो डंपर का चालक है। इसके अलावा गोकर्ण पांडे। युवा कांग्रेस द्वारा विंध्य की धरती से युवा क्रांति के आगाज के पहले दिन प्रशासनिक हमले का सामना करना पड़ा। इस दौरान वाटर कैनन और आंसू गैस का प्रयोग किया गया, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं। देश में हो रहे युवाओं के साथ अन्याय को लेकर 22 जुलाई से युवा कांग्रेस ने विंध्य की धरती से युवा क्रांति के आगाज की शुरुआत करने के लिए 19 जुलाई को पत्रकार वार्ता कर बताया था। इसके बाद 22 जुलाई को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। और आज जब युवा कांग्रेस के छात्र नेता, वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल, सुखेंद्र सिंह बन्ना व कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र यादव की अगुवाई में कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े, तभी पुलिस प्रशासन ने उन्हें मार्टन स्कूल तिराहे पर रोक लिया। इसके बाद झूमा झटकी हुई और प्रशासन की अवहेलना बताते हुए पुलिस ने आंसू गैस और गोले छोड़े, साथ ही वाटर कैनन का प्रयोग किया। घटना के दौरान कई छात्र घायल हुए, वहीं कुछ को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान एक छात्र नेता घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल छात्र का नाम आशीष तिवारी है, जो मऊगंज से धरना प्रदर्शन में शामिल होने आया था। छात्र के साथियों का कहना है कि पुलिस की गोली से छात्र घायल हुआ है। वहीं एसपी ने बताया कि किस कारण से घायल हुआ है उसकी जांच की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जब युवा कांग्रेस ने पहले इस बात की सूचना दे दी थी कि उन्हें धरना प्रदर्शन करना है, तो प्रशासन ने उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी? कांग्रेस का कहना है कि क्या सरकार छात्रों के सवालों से डरती है? युवा कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जहां व्यापम का इतना बड़ा घोटाला हुआ। नीट जैसे एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, नर्सिंग घोटाले हुए हैं। 4 साल मेहनत करते हैं छात्र, फिर भी उन्हें निराशा हाथ लगती है। आवाज उठाने पर आताताइयों की तरह छात्रों के साथ व्यवहार किया जाता है। मामले को लेकर हमने युवा कांग्रेस के नेता जितेंद्र यादव और मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना से बात की। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में रीवा सीएसपी ने बताया कि कलेक्ट्रेट से परमिशन मांगी गई थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली। नुकसान की आशंका से छात्रों को मार्टन स्कूल के सामने रोक दिया गया, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार और मोहन सरकार मिलकर के लगातार युवाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है, उनके भविष्य के साथ छल किया जा रहा है। एक समय व्यापम था जिसकी भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, और दूसरा नीट की परीक्षा हो, नर्सिंग परीक्षा हो। और जब देश का नौजवान ही सुरक्षित नहीं है, देश का नौजवान पीड़ित है, देश के नौजवान के साथ अत्याचार हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यह सरकार पूरी तरह से देश के खिलाफ है। और उसी कड़ी में हमारे देश के नेता राहुल गांधी ने युवाओं, नौजवानों, किसानों और सबकी लड़ाई 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करके किए, मणिपुर से लेकर के बंबई तक की यात्रा किए, और उसका परिणाम आया कि देश में उथल पुथल मचाया, जो देश प्रदेश के नेता के प्रतिपक्ष बने। और आज हमारे रीवा में प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवक कांग्रेस के आए, राहुल भैया आए, जो प्रदेश के नेता हैं, और हम सबने मिलकर के हमारे मऊगंज से हजार की संख्या में नौजवान आए, हमारे रीवा और विंध्य के कोने कोने से नौजवान आए, और सबने नौजवानों के खिलाफ रीवा में एक जंगी प्रदर्शन किया। लेकिन मोहन सरकार इतनी निकम्मी है कि उसके पास आंसू गोले और उसके पास गोलियों की बौछार और पानी के बौछार के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। वो भविष्य युवाओं का नहीं देख रहे, वो चौपट करने में लगे हैं और गोलियां चलाने पर उतारू हैं। लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में हम लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार अब मोहन सरकार को आने वाले समय में उखाड़ फेंकेंगे, और प्रदेश के अपने जिले के नौजवानों को न्याय दिला करके रहेंगे। यही हम सबका आज इस कार्यक्रम के माध्यम से संकल्प है। यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक संलिप्त मंत्री जितने भी इसमें शामिल हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, सब जेल नहीं चले जाएंगे। यह लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग लड़ते रहेंगे। देखिए किस तरीके से जो नीट पेपर लीक, मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग घोटाला है, ये मध्य प्रदेश घोटाला का जो नर्सरी है, व्यापम से लेके पटवारी से लेके हर घोटाले यही से स्टार्ट हुआ है। जो प्रदीप जोशी है, एनटीए का चेयरमैन, उसको आज तक इन लोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया, उनको प्रमोशन दे दिया, यूपीएससी चेयरमैन बनाया, दिल्ली भेजा। दिल्ली में अभी नीट का हालत क्या किया आप सब जानता है। जो यहाँ नर्सिंग के मामले में किस लेवल पे जो घोटाला हुआ है, 4 साल पड़ा है, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है।
क्या एजुकेशन सिस्टम इन लोग ने बनाना चाह रहे? ये साफ साफ दिख रहा है। उनको जो युवा है उनको बेरोजगार कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको नौकरी नहीं दे पा रहा है। तो एग्जाम 4 साल में एक भी एग्जाम मत करो, आगे इनको खींचो, ये इनका सोच है। इसमें साफ दिख रहा है। जो यहाँ का जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर जाके योगी को मिल के आया, जो कोरेक्स को बंद करने गए करके सारे मध्य प्रदेश जनता देख रहे थे, वहां जाके बढ़ाने के लिए बढ़ा के आ गया है। क्यों? हर सड़क पे मिल रहा है। मध्य प्रदेश और रीवा का पूरा संभाग का युवा उस पे नशे के पीछे पड़ा है। इसके कारण बीजेपी इनका और हेल्थ मिनिस्टर है, इसको लेके कई साफ इनको एक शब्द आज यहाँ कानून व्यवस्था देखिए, जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। कल इन लोग ने बोलने के बाद परमिशन नहीं बोल रहा है, इतनी झूठ। तो हम सोचे थे बीजेपी वाला झूठ बोलते हैं, यहाँ सरकार भी या प्रशासन भी झूठ बोल रहा है। तो ये दुखी का बात है। आंसू गैस आपने देखा, आप लोगों के ऊपर भी इन लोग ने कैसे फेंका, आप लोग में कितने लोग गिर गया। तमाम कार्यकर्ता को पानी चलाना, उन लोगों को आंसू गैस फेंक के, जो वो भी क्या है, जो जहरीला गैस वो इन लोग ने ये लगा के तमाम कार्यकर्ता जो अभी कुछ और लोग हॉस्पिटल भी चले गया उसको दिखाने के लिए। इनसे सरकार को शर्म आना चाहिए। अरे मोहन यादव भाई, आप रिमोट कंट्रोल सीएम है, आपका कुछ नहीं है हाथ में, वहां से दिल्ली से चल रहा है, वो बंद करो। दिल्ली का रिमोट कंट्रोल से नाचना बंद करो। मध्य प्रदेश का जनता आपको वोट दिया है, उनका सुख दुख हर चीज में आपको। आज युवा कांग्रेस का प्रदर्शन था और जिसमें उनकी कलेक्ट्रेट घेराव की योजना थी, जिसकी कोई अनुमति या कोई वो नहीं था, और जिसके आधार पर फिर उनको करीब 150 मीटर दूर ये मार्तंड स्कोर चौराहे पे इनको रोका गया है। और रोकने के बाद समझाइश दी गई, समझाइश से नहीं माने थे और उग्र हो रहे थे, तो उसमें फिर वाटर कैनन का यूज किया गया और उसके बाद भी नहीं माने तो टीयर गैस का प्रयोग किया गया था। और जो कुछ लोग की फिर गिरफ्तारी भी इसमें की गई है और बाकी पूरा सिचुएशन को कंट्रोल किया गया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया। पार करने का प्रयास कर रहे थे, इसमें कुछ लोग गिरे भी है, तो क्या कुछ जनहानि भी या फिर ये बैरिकेड पार करने का कोशिश कर रहे थे और आगे ही कलेक्ट्रेट था जहां का भी कामकाज वगैरह प्रभावित होता, तो इसलिए उनको रोका गया था। और अभी लास्ट में एक किसी व्यक्ति ने बताया कि उसके पैर में कुछ चोट लगी है और उसको तत्काल ही पुलिस गाड़ी से उसको मेडिकल कॉलेज भेजा गया, इलाज किया जा रहा है। संभवतः या तो किसी पत्थर से या किसी अन्य उसकी वस्तु से उसको चोट लगी है। अभी पूरी जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे बता पाएंगे। इसमें पथराव भी हुआ। कुछ लोगों ने कानून व्यवस्था को लगातार तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से संयमित, जहां पे जिस प्रकार से आवश्यकता थी क्राउड कंट्रोल मेजर्स की, उसका यूज किया है और संयमित तरीके से जो भी बल प्रयोग हो सकता था वो किया था और भीड़ को तितर-बितर किया था। जूनियर डॉक्टरों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट व अभद्रता करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना 2 दिन पहले समान थाना अंतर्गत नए बस स्टैंड की है। जूनियर डॉक्टरों के साथ हुई घटना के संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टरों ने बताया कि मैं और हमारे साथी ड्यूटी से रिलैक्स होने के लिए 21 जुलाई की रात चाय पीने नए बस स्टैंड आए हुए थे। जब चाय पी रहे थे तब एक पुलिस की गाड़ी आती है, उसमें से एक महिला पुलिस और 2 लोग गाड़ी से उतरते हैं और चाय वाले से पानी की बोतल मांगते हैं। तब तक सब ठीक ठाक था। इसके बाद हम डिस्कशन करके चाय पी रहे थे, चाय पीकर जाने ही वाले थे, कितने में उन्हीं में से एक पुलिसकर्मी बिना कुछ पूछे डॉक्टर भानु प्रताप को सीधे एक झापड़ मार दिया। उनके कान में इतना दर्द हुआ कि वो वहीं पर बैठ गए। उसके बाद डॉक्टर लोकेंद्र पाटीदार को भी 2 झापड़ रसीद किए और उस डंडे से सबको अंधाधुंध पीटने लगे। हमारी स्कूटी की चाबी भी निकाल ली और मारते मारते बोल रहे थे कि 12 बजे के बाद दिखना मत, वरना ऐसी मार पड़ेगी कि हिस्ट्री बन जाएगी। वो शब्द महिला पुलिसकर्मी के थे। 12 बजे के बाद आना नहीं, वरना इतिहास बना देंगे। हम गिड़गिड़ाते रहे, हाथ जोड़ के विनती करते रहे, फिर भी उन्होंने मारना जारी रखा और हमें ज़्यादा डराने के लिए हमारी फोटो भी खींचते रहे। हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी रहती है। रिलैक्स होने के लिए कैंटीन में शिक्षा उपलब्ध नहीं होती, तभी हम लोग बाहर आते। इस संबंध में हमने छात्रों और पुलिस एसपी से बात की। तो हुआ ये कि एक पेट्रोलिंग वान आई जिसमें एक 2 स्टार वाली लेडी ऑफिसर भी थी मैडम और 2 कांस्टेबल्स थे उनमें, जिनका नेम प्लेट नहीं लगा था। वो वहाँ से उतरे और बिना कुछ कहे बेगुनाह डॉक्टरों को डंडों से, लात से, घूंसों से ऐसे मारने लगे। पहले तो चालू किया उन्होंने, एक ये लड़के को थप्पड़ मार के इधर आओ,
जब इनको थप्पड़ मारा गया तो कान में भी इनको चोट लग गई है, आप देख ही सकते हैं। उनका हमने MLC मेडिकल लीगल रिकॉर्ड सारा बना दिया है। पर बात यह है कि भारतीय दंड संहिता में अगर कोई गुनाह करता भी है तो उसकी एक कार्यवाही होती है, पहले उसको थाने ले जाया जाता है, मारपीट तो बाद में आता है। अब रात को खुलेआम बेगुनाह डॉक्टरों के साथ ऐसे मारामारी होगी तो एक मैसेज रॉन्ग जाता है सोसाइटी में कि भाई ये लोग भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पुलिस वाले भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, हम दोनों लोक सेवा में लगे हुए हैं, दोनों ही एक अंदर भिड़ गए, दोनों की सुरक्षा नहीं रही तो बाकी लोगों की सुरक्षा कैसे रह सकती है। तो इसी संदर्भ में हम पहले समान नाका गए थे। समान नाका में हम जैसे ही घुसे हैं तो वहाँ जो भी मुंशी या जो भी थे वो हमको बोलने लगे कि हम तो मारेंगे, जो होना है वो कर लो। कौन तो कोई पहचान तो आप जानते ही हैं, पहचान उजागर करके ना हमको कुछ मिलना है ना उनका कुछ होना है। बताया कि हम लोग डॉक्टर हैं। हमने बोला सब वाइट कोट पहन के गए थे, बाकायदा सब इंतजाम कर से एकदम शालीनता से जैसे डॉक्टर बिहेव करता है वैसे ही गए थे, पर उन्होंने हमको वहाँ से भगा देना का बोला। फिर भी हम बोले कि हमारी मम्मी भी आई थी जो हाईकोर्ट गुजरात में लॉयर है, तो उनको भी बोले कि जाओ निकल। तो ऐसा बोल दिया तो हम लोग अंदर गए कि भाई क्या हुआ है मामला। जो 500 यूजी के लड़के जो इकट्ठा हुए थे कॉलेज में, हमने उनको रोक के रखा था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना है, पुलिस वाले हमारे इतने मदद करते हैं, हम भी उनकी उतनी ही मदद करेंगे, इतना ही कोऑपरेट करेंगे। पर फिर मामला हाथ से चला गया, सारे यूजीज वहाँ इकट्ठे हुए, बोल सर अब तो चलना है। तो जैसे हम डीन साहब के पास गए, डीन सर से हमने SP सर को फ़ोन करवाया, SP सर ने हमको 5 बजे मिलने का टाइम दिया बाकायदे। वहाँ से लगभग 500 यूजी के डॉक्टर्स अभी भी आप देखे होंगे रैली करके हमारे साथ आए हैं। जिन 3 बच्चों को बहुत ज़्यादा गंभीर ईजा हुई थी, 10 जन थे वहाँ ये घटना में। नाम क्या है भाई? दीपक, दूसरे हैं लोकेंद्र, तीसरे भानु प्रताप, ऐसे 10 टोटल लोग थे जो MP के विविध शहरों से हैं और MP के बाहर के भी विविध शहरों से हैं। तो आप सोचिए कि कितनी गलत मैसेज बाहर जा रहा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, जिनके परिवार यहाँ नहीं है। तो हम यही कंसिडर करके SP सर ने जैसे ही बुलाया हम आवेदन लेके आए हैं। SP सर ने हमको आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें सम्मिलित होगा, जो भी संलिप्त पाया जाएगा उस पर उचित कार्यवाही की। क्या बात है कि आज ये कॉलेज के कुछ जूनियर डॉक्टर्स आए थे, उनका कहना था कि शायद संभवतः कल या परसों रात में ये अपने टर्न के बाद 12 बजे करीब नए बस स्टैंड पे चाय पीने के लिए आए थे, ऐसा इन्होंने बताया है। और उसी बीच में कुछ पुलिसकर्मी जो वहाँ पे थे संभवतः पेट्रोलिंग वगैरह में, तो उन्होंने इनके साथ मारपीट की है और इनसे वो जानकारी नहीं ली कि कौन है, क्या है, किस लिए, और ये चाह रहे थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जिस पे इन्होंने आवेदन दिया है, आवेदन को मैंने जांच एडिशनल SP को दिया और जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थाने भी गए थे, समान थाने में? हाँ, अभी पता चला कि ये समान थाने में गए थे। मैंने जब मुझे जानकारी लगी थी तो मैंने इनको आज यहीं पे बुला लिए थे, लेकिन संभवतः इनको कुछ कंफ्यूजन होगा तो समान थाने चले। ये सर लोग डॉक्टर की पोशाक में थे या वैसे ही गए थे? शायद डॉक्टर पोशाक में नहीं थे, सिविल में थे, नहीं तो पहचान में तो आ ही जाते हैं। शराब भी पिए थे क्या? वो अभी तो एक पक्ष हमने इनका सुना है और इनके पास कुछ मेडिकल दस्तावेज भी हैं। बाकी जांच में पाया जाएगा कि कौन पुलिसकर्मी थे और क्या था, और उसके बाद क्या किस वजह से जो भी घटनाक्रम होगा किस वजह से वो उसके जांच में आ पाएगा। सावन के पहले दिन जिले भर के सभी शिवालयों में बम भोले की गूंज सुनाई देने लगी। सुबह 5 बजे से ही मंदिरों में भीड़ का आना शुरू हो गया। किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखी गई। आज श्रावण मास का पहला दिन और पहला सावन सोमवार भी है, जहां पर करीब 400 वर्ष पुराने किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर, कोठी कंपाउंड, मनकामेश्वर मंदिर सहित अन्य शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखी गई। सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चतुर्मास में से एक माना जाता है। इस महीने का संबंध शिव जी से माना जाता है। इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। इस हलाहल विष के पान से उतरी उग्र अग्नि को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में शिव जी को जल अर्पित करते हैं। शिव जी के अनेकों रूप हैं, उन्हीं रूपों में से एक महामृत्युंजय भी है। कहते हैं इस रूप की पूजा और मंत्र के जाप से आने वाली हर विपत्ति टल जाती है। भगवान भोलेनाथ का ये रूप रीवा रियासत के किले में विराजमान है। सावन के महीने में प्रदेश भर के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से लोग भी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। यहाँ रुक रुक कर महामृत्युंजय का जाप और अनुष्ठान कराते हैं। मान्यता है कि पूरे साल भर शिव जी की पूजा करके जो फल पाया जाता है वो फल सिर्फ सावन में पूजा करके पाया जा सकता है। कहते हैं कि तपस्या, साधना और वरदान प्राप्ति के लिए महीना अत्यंत शुभ है। इस बार सावन का महीना 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा। सावन सोमवार के चलते पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। क्या महत्व है? अरे स्वामी में बहुत बड़ा महत्व है भगवान भोलेनाथ का। और सावन और जो सावन में अभिषेक करते हैं तो सबकी कामना पूर्ण हो जाती है।
कितने सोमवार पड़ेंगे? 4 सोमवार पड़ेंगे। 4 सोमवार। कितने भक्त आ चुके हैं? कितने भक्त आ चुके हैं अभी तक दर्शन के लिए? भीड़ लगी है, ताजा लगा है, शुभ नाम क्या है? पंचपुर प्रसाद त्रिपाठी। सावन मास जो है इसकी शुरुआत 22 जुलाई को सोमवार के दिन से हो रही है और ये सावन मास जो है पूरे माह जो है ये चलेगा और ये 19 अगस्त रक्षाबंधन तक जो है अंतिम सोमवार के दिन जो है सावन मास की समाप्ति हो रही है। तो इस तरीके से जो है सावन मास की जो पूजा पाठ है ये भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। भगवान शिव को जो है सावन का महीना अत्यंत प्रिय है और इसलिए भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए, साथ में पार्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए, शिव अभिषेक करिए, साथ में जो है अगर ज्योतिर्लिंग मिल जाए तो ज्योतिर्लिंग की भी पूजा करनी चाहिए और अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें, साथ में उनको बेलपत्र, मदार, फूल पत्र, अक्षत ये सब चीज़ें उनको चढ़ाएं और जिससे जो है भगवान शंकर की शुभता और उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति हो। और इस तरीके से जो है आप मिट्टी के शंकर जी भी बनाकर उनकी भी पूजा जो है आप कर सकते हैं और महामृत्युंजय का जाप भी अगर आप सावन मास में करते हैं तो वो भी जो है काफ़ी लाभप्रद होता है। किसी भी तरह की अगर शंकर जी की आप पूजा और पाठ करते हैं तो सावन मास में जो है भगवान उसको जो है ग्रहण करते हैं। तो इस तरह जो है इस बार का जो सावन का महीना है 5 सोमवारों को लेकर जो है हो रहा है। इस सोमवार से शुरुआत हो रही है और अंत भी सोमवार को हो रहा है। 5 सोमवार पढ़ना जो है अत्यंत शुभ है और हर सोमवार के दिन जो है इनकी अलग अलग तरीके से इनका अभिषेक और इनका श्रृंगार करना चाहिए जिससे कि जो है भोलेनाथ प्रसन्न हो और लाभ की प्राप्ति हो। कुछ कार्य ऐसे हैं जो सावन के महीने में नहीं करना चाहिए, जैसे कि तांबे के बर्तन में जो है भोजन नहीं करना चाहिए, दही आदि नहीं खाना चाहिए, मालिश आदि अपने शरीर की नहीं कराना चाहिए और साथ में अगर आप मांस मदिरा का सेवन भी जो है सावन मास में वर्जित है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सावन मास में वर्जित है और शंकर जी का सबसे प्रिय जो माह है वो सावन मास है। पार्वती जी ने भी जो है भगवान शंकर की पूजा और आराधना की थी। तो सावन के महीने में ही शंकर जी प्रकट होकर उनको पत्नी के रूप में उन्होंने जो है ग्रहण किया था। अतः महिलाएं जो हैं शिवलिंग का अभिषेक श्रृंगार आदि करें, उनकी पूजा पाठ करें, आरती भजन जितना आप कर सकते हैं भक्तिपूर्वक और उनका जो है पाठ पूजन आदि करें जिससे जो है शिव भक्ति जो है उनको प्राप्त हो और हो सके तो पति पत्नी दोनों मिलकर जो है अगर अभिषेक पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति और शिवत्व की जो है प्राप्ति होती है। इस बार जो है काफ़ी दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, दुर्लभ योग बन रहे हैं जिसके कारण जो है सावन मास की जो है महत्वता बढ़ जाती है और ये सावन मास जो है काफ़ी अक्षुण चीज़ों को देने वाला बनता है। जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जो भी मन में आपको अगर आपको धन की कमी है, आपको जो है दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, आपको सामाजिक पारिवारिक किसी भी तरह की परेशानी है, इन सिद्धियों को लेकर अगर आप भक्तिपूर्वक जो है सावन में भगवान शंकर और पार्वती की पूजा करते हैं तो ये जो दुविधाएं हैं ये आपकी दूर होती हुई जो है आपको प्रतीत होगी। और निश्चित रूप से जो है आपको जो है मंदिर जाना चाहिए, जैसे कि रीवा में जो है सबसे अच्छे प्राण प्रतिष्ठित महामृत्युंजय का मंदिर है, उनके दर्शन करने चाहिए, उनका अभिषेक आदि करना चाहिए और इसी तरह जो और भी शुद्ध मंदिर। सावन के पहले दिन ही कावड़ यात्रा शुरू हो गई। इस दौरान रीवा से लगभग 200 लोगों का जत्था बैजनाथ धाम गंगा जल चढ़ाने के लिए रवाना हुआ है।
सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही रीवा कांवरियों का एक दल बैजनाथ धाम को जल चढ़ाने के लिए कल शाम 6 बजे बस द्वारा बनारस के लिए रवाना हुआ है। इसमें लगभग 200 की संख्या में कांवरिया सदस्य थे। ये दल यहां से पहले बनारस तक जाएगा। इसके बाद काशी विश्वनाथ के पहले सोमवार को जल चढ़ाने के बाद सुल्तानगंज के लिए वाया ट्रेन मुगलसराय से रवाना होगा। ये सुल्तानगंज से दक्षिण मुखी गंगा का जल लेकर देवघर लगभग 110 किलोमीटर की दूरी कांवर लेकर पैदल चलकर भगवान बैजनाथ को जल अर्पित कर वापस रीवा आएंगे। दल में प्रमुख रूप से जगन्नाथ मिश्रा, बबलू सिंह, DR गौतम, चंद्रसेन पांडे, अरुण पांडे आदि प्रमुख सदस्य रवाना हुए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।